मुझे लगा ये वॉल क्लॉक खरीदा था मैंने या डाल खरीद लिया था। जैसे ही कुछ हेल्दी और बाहर टाइप का कॉपी कर दो ना, चम्मच आ जाता है। अपन तो हाथ से खाएंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह मैं दिखाती हूँ मुंबई का नज़ारा। आते ही मैंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का। ये मेरे जो प्लांट्स हैं, ये अपराजिता है, ये ऐसा लंबा सा हो गया है। और ये है जी हमारे गार्डन की हालत। मैं रेडी हुई थी नीचे जाने के लिए। मैंने सोचा कि जाकर पहले वॉक से शुरू करती हूँ, वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद मैं आकर योगा करूँगी। पर बारिश है तो वॉक के लिए नहीं जा रही, सीधा मैं शुरू करूँगी योगा। कई लोग हैं जो कि लगता है उनको कि मैं अकेली रहती हूँ और पूरे पूरे दिन अकेली रहती हूँ। दिन नहीं, हफ्ते, महीने, सालों में अकेली रहती हूँ। तो अकेले रहना ये बड़ा टफ़ काम है, ऐसा लोगों को लगता है भी। लेकिन टफ़ के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है। पर जो भी है, जैसा भी है, मैं सोच रही हूँ वैसा ही आप लोगों से शेयर करूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं यहाँ मुंबई में हूँ। या आपका हो तो मैं लंबा भी रह सकती हूँ यहाँ पे। मुझे घूमना पसंद है, लेकिन मुझे होमली लाइफ पसंद है। मैं घर पर रहना पसंद करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं पी रही हूँ मुनक्का, काला जो किशमिश होता है उसको पानी में डालकर। हर इंसान का अलग अलग रूटीन होता है, रिचुअल कहती हूँ मैं, मॉर्निंग रिचुअल चेंज होता रहता है। कभी किशमिश का पानी हो गया, किशमिश खा लेती हूँ। कभी मैं अपना वो चाय बना कर पीती हूँ, हल्दी टी। कुछ फिक्स नहीं है। और देखना आप कि हर चीज़ कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट, हल्दी पानी सुबह सुबह खाली पेट, मुनक्का सुबह सुबह खाली पेट, बादाम खा लीजिए खाली पेट। अरे एक ही चीज़ तो खाली पेट हो सकता है, उसके बाद कैसे खा सकता है? काला किशमिश, इसमें है अंजीर, इसमें है बादाम और अखरोट, और इसमें है चिया सीड। तो ये ट्रे मुझे खाली करना होता है। और आप लोग घबराइएगा नहीं, ये हमेशा नहीं होता है। ये जब मैं यहाँ लौटती हूँ और अपनी बुरी हालत देखती हूँ, तब मुझे ऐसे सडनली मैं जागती हूँ कि ओए अब से शुरू कर दो, इसके बिना तुम मतलब जैसी हो और वर्स होती जाओगी। तो नेचुरली खाने पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है। खाने पीने से ही फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। आप अंदर से हेल्दी होते हो तो बाहर से भी हेल्दी दिखते हो, जो कि मैं अभी नहीं दिख रही हूँ, इसलिए मैं हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ। ट्रैवलिंग में ना ये सारी चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो मैं प्रण हमेशा करती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा अब मैं प्रण नहीं करूँगी, मैं सीधा करूँगी। डोंट थिंक, डोंट टॉक, जस्ट डू इट। सुबह उठ करके बहुत लंबे टाइम तक खाली पेट रहना मुझे नुकसान करता है। योगा करती हूँ, वरना कई बार क्या होता है पता है, फुल्ली योगा के लिए रेडी हो जाती हूँ पर घर के काम में लग जाती हूँ और योगा रह जाता है। तो अब से मैं वो नहीं करूँगी। पता है, मैं फुल्ली रेडी हुई थी योगा शाला जाने के लिए, पर मुझे डर लगा अपने टीचर से। मुझे लगा मेरे जो मास्टर हैं ना, योगा मास्टर, बड़े स्ट्रिक्ट हैं यार। तो थोड़ा उनसे और मैसेज पे बात कर लूँ कि मुझे ज्वाइन करना है। कई बारी अगर हम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं तो वो शाला से बाहर निकाल देते हैं, बच्चों की तरह पनिशमेंट। गए बड़े तैयार व्यार होकर और उन्होंने वापस भेज दिया, ऐसा भी होता है। क्योंकि वो हमें डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, हमारा ईगो थोड़ा डाउन कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो वैसे ही ग्राउंडेड रहती हूँ, पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि करना पड़ता है टीचर को। मैं फट से योगा करके मिलती हूँ, फट से तो नहीं होगा, आई टेक 1 आवर। ये वार्म अप और ये अभ्यास या रियाज या पता नहीं जो भी कह लो, ये शाला जाने के लिए हो रहा है। क्योंकि मैं भूल गई हूँ बहुत सारे आसनाज में बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट गलतियाँ होती हैं जो मास्टर देखकर समझ जाता है कि ये रेगुलर है योगा में या नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन पे यही कहा है कि ऑन एंड ऑफ मैं करती रही हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत कम किया है इधर प्रैक्टिस। तो आज से मैं आपको मैट पे मिलूँगी। योगा वीडियो देखना है यार, उसके पॉस्चर, उसके आसनास इतने उटपटांग होते हैं ना कि कोई दूसरा अच्छे से शूट ना करे तो बड़ा ही ऑड लगता है, इसलिए मैं वो शूट नहीं करती। बट कभी बंधु रहा तो मैं उसको बोलूँगी थोड़ा ढंग से शूट करने के लिए।
वैसे आज मैं पंधु को बोलूँगी आने को, कल तो मैंने मिली नहीं। क्या ढूंढ रही हूँ मैं? योगा मैट। कहाँ रख दिया? मैं सुबह सुबह अपनी जैसी नहीं लग रही, लग रहा है मैं कुछ और ही हो गई हूँ। मिल गया, मिल गया। मैंने बैग भी प्रिपेयर कर लिया था कि मैं शाला जाऊंगी। सामान अभी भी बाहर है, कार्य प्रगति पर है। धीरे धीरे सामान निकालूंगी और ऐसा निकालूंगी कि अपने यूज़ करने के टाइम पे से पगला जाऊंगी कि मेरे पास कुछ नहीं है और फिर कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगी। मेरे घर में 12 साल पुरानी चीज़ें हैं बाय द वे। फर्नीचर्स नहीं, उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो 12 साल। मुझे इस घर में कितने साल हो गए? 2011 में आई थी, काउंट करके बताना मुझे यहाँ कितने साल हो गए। मैं साल नहीं गिन पाती हूँ, अपने उम्र का भी साल नहीं गिन पाती हूँ, अपने घर का भी साल नहीं गिन पाती हूँ। किसी चीज़ में साल वाल मुझे नहीं समझ में आता और मुझे लगता है छड्डो, क्या करना है साल वाल जान करके, चलते जाओ। तो चलो योगा करती हूँ, मुझसे बात करवा लो बस, काम ना करवाओ। योगा ख़त्म करके सत्तो एंजॉय कर रही थी और अचानक मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया है। बिना कारण नहीं, वो मेरे को मालूम है बिना कारण भी मूड ऑफ होता है, पर अभी बहुत बड़ा कारण है, मैं दिखाती हूँ। ये जो आप वॉल देख रहे हो ना और ये टेबल, ये कभी इन सारी चीज़ों से सजा रहता था, सजा नहीं सजा रहता था। ये सज़ा ही मिल गई है मुझे यार। पता है क्या हुआ? सुबह सुबह मैंने इस क्लॉक में अपना बैटरी डाला और ठीक से लगा नहीं था शायद, और वो धड़ाम से गिरा और ये सारा कुछ ऐसा हो गया। आई एम सो सैड। मेरे को मेरे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। चलो इसको मैं अभी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करती हूँ, पर काम बढ़ गया ना यार। होता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, दुख नहीं होता, मतलब दुख तो होता है, बट ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा ही सैडनेस आता है। ओह नो, ओह नो, मेरे फ्रॉक का टांग इधर आ गया। एक मिनट, मुझे इतना पसंद था ये पिगी बैंक। ये पिगी बैंक है, इधर से आप कॉइन डाल सकते हो। चिपक जाएगा क्या? चिपक जाएगा शायद। बस मेरा प्लांटर वो टूट गया। बाकी मैं, अच्छा, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और वो है घड़ी, उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। पागल हूँ मैं। मैं क्या करूँ? अब देखो ऐसा कुछ हो जाता है ना तो मैं और ज़्यादा अपने को ऐसे ऐसे खुश करती रहती हूँ। ये है जी सिंगल लाइफ। आउच। नहीं, चुभना नहीं, इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब क्या है कि ये सारी चीज़ें हो जाएं और आप शूट ना करो तो लगता है कि बहुत बड़ा कंटेंट मिस हो गया है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि वही कॉमन प्रॉब्लम्स। मैं ज़रा अपने प्लांट को लगा कर आती हूँ। जी, कहा था ना, आप लोगों ने कहा था कि सफाई साथ करेंगे, मैंने पढ़ा था कल। हम तो आओ जी सफाई करते हैं। क्या है ना कि पोछा तो रोज़ घर में लगता है, पर दीवार को पोछा आज तक नहीं लगा है। और जब मैंने घर बनाया था ये, तो मैंने बड़ा पैसा खर्च किया, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च किया कि मुझे वो पेंट चाहिए जो धुल पुछ भी सके, कहीं स्ट्रेन लग जाए तो हम पोछ दें उसको। पर आज तक मेरे घर की दीवार पे पोछा कभी नहीं लगा है। ये फर्स्ट टाइम लग रहा है, वो भी मैं लगा रही हूँ। इसलिए मेरे हेल्पर्स को जब भी बोलती हूँ तो उस दिन वो बीमार होते हैं या फिर वो थके हुए होते हैं। मैं जानती हूँ ये थोड़ा टफ है, तो मैं खुद ही कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। ऐसा लग रहा है वाइट वॉश नहीं, मुझे किसी को बुलाकर यही करवा लेना है। पर अजहर जिंदाबाद, हम अपना काम खुद करेंगे, ये मैं सोचती थी पर अब मैं कर रही हूँ। देखा, सीखती हूँ मैं आप लोगों से। तो क्या है कि मैं आपको चीज़ दिखाना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा। सब कुछ टूट गया, सारा तहस नहस, प्लांट वहाँ पे जो डेकोरेशन के लिए था वो सारा कुछ। बस बचा क्या है जी, ये वॉल क्लॉक। मुझे लगा ये वॉल क्लॉक खरीदा था मैंने, ये डाल खरीद लिया था। यू वोंट बिलीव, ये एक बार नहीं गिरा है, ये चौथी बार गिरा है। और इसके जो वुड है ना उस पर चिप तो हो जाता है, वो निशान दिखता है गिरने का, और वॉल पर भी दिखता है। मैं वॉल पे दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये यहाँ पर होता है और ये रगड़ाता हुआ, रगड़ खाता हुआ, बल खाता हुआ यहाँ गिर जाता है और फिर नीचे भी गिर जाता है।
यहाँ नहीं, यहाँ मैं मार्क दिखाऊं क्या? ये देखो, ये सारे वॉल पे ना इसका निशान लग गया है, पर ये बेचारा मुझे ढाल की तरह बचाता हुआ जिंदा है। अब चल रहा है भाई, खराब नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं ही इसके साथ छेड़छाड़ करती हूँ, ये कभी मेरी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। 12 साल हो गए इस घड़ी को, 12 साल। अब उसको हटाने के मूड में भी नहीं हूँ। बस टिक जा तू भाई। उफ, टेढ़ा लग रहा है क्या आप लोगों को? नीचे मैंने कुशन भी रखा है। सही है ना? सही है। मुझे ये जगह आई, मैं तो दिख ही नहीं रही। जब मैं दिखती हूँ तो वो नहीं दिखता, वो दिखता है तो मैं नहीं दिखती हूँ। कोई बात नहीं, उसको बहुत फुटेज मिल गया है सुबह से। अब मैं फुटेज खाऊंगी। क्या खाऊं? पसीने से लथपथ अग्निपथ हो रखी हूँ। देखो क्या है ना कि मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं रहती हूँ अकेली, और मैं अपने आप को खुद ही एंटरटेन करती हूँ। और ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप करके देखिए। मैं तो करके देखती हूँ, देखती आ रही हूँ, शुरू से ही करती हूँ मैं। अच्छा सुनो, पहले चलते हैं खाना खाने, और फिर खाना खाने पीने ना। अगर शूट पे ऐसे फंबल होता है तो बड़ा ही शर्म आता है, क्योंकि को एक्टर्स खड़े होते हैं। लेकिन घर पर किसी बात की टेंशन नहीं। पता है, मैं लेंस पे देखकर बात नहीं करती हूँ, मैं इधर मिरर पर देखकर बात करती हूँ। मुझे आईना बहुत पसंद है, कितने भी दाग निशान हो मुझे चलता है आईना। कमेंट अभी लूँगी। कल मैंने बोला था ना कि मैं एक कमेंट पढ़ा है और उसके हिसाब से मैं अब शूट करने वाली हूँ, तो मैं कमेंट खाने के टेबल पे बताती हूँ। मैंने आज खाना बहुत टाइम पे बनाया है, और खाने में है राइस, दाल और सोया, यानी कि न्यूट्रेला। फिट फूड को कॉपी कर रही हूँ, लेकिन फिट फूड वाले अगर मुझे देखेंगे कॉपी करता हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। इसलिए नहीं कि मैंने कॉपी किया है, इसलिए क्योंकि मैंने पापड़ और तिलौरी ऐड किया है। बहुत अच्छा बना है। बस ये प्रेजेंटेशन के चक्कर में ये जो गोल गोल से डाला है ना भर भर के, वो ज़्यादा हो गया, तो मैं राइस थोड़ा कम कर रही हूँ। मुझे ही खाना है बाद में, और मैं बाद में खा लूँगी रात को। हाफ राइस कम, सब्ज़ी और दाल कम नहीं करूँगी। बहुत टेस्टी बना है यार। क्या है ना, वेजिटेरियंस को प्रोटीन का बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। हर रोज़ ये पनीर मैं तो खा ही नहीं सकती। मैं ढूंढ रही हूँ पल्सेस सोर्स, मतलब किससे ज़्यादा प्रोटीन जाएगा। अगर आप लोग मुझे बता सको, अरे बहुत सारे हैं यार फिटनेस पे जो काम करते हो, ट्रेनर्स हो या डाइटिशियन हो आप लोग, तो मुझे भेजो, मैं फॉलो करूँगी आपको। फिट फूड में आचार हो सकता है। डिरेक्टर जिंदाबाद है ना, सब छूटा। जैसे ही कुछ हेल्दी और बाहर टाइप का कॉपी कर दो ना, चम्मच आ जाता है। अपन तो हाथ से खाएंगे। बीत गया जी पूरा दिन, खल्लास। बड़ा अच्छा दिन था, लाइट लाइट था, और तो फ्रेम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आहा हा, ऐसा होना चाहिए। ऐसे कर लेकर बैठ जाऊं तो किसी को पता भी ना चले। हैं जीवन के सारे जो फ्रेम हैं वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकते भैया। ब्यूटीफुल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, जो मेरा अभी मन नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मुझे एक कमेंट पढ़ना है, और उस कमेंट को जवाब देने के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है बल्कि करना है। मुझे अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करनी होगी उस कमेंट के जवाब के लिए। उस कमेंट के जवाब के लिए मुझे ट्रैवलिंग रोकनी होगी, मुझे घर पर रहना होगा कुछ दिनों के लिए। मुझे उस कमेंट के जवाब के लिए अपनी लाइफ की डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करनी होगी। अनु वर्मा लिखती हैं, दी आपका व्लॉग बहुत अच्छा होता है, एक रिक्वेस्ट है, आप अपना व्लॉग बड़ा कर दो ना, क्योंकि मन नहीं भरता। दी आप ट्रैवल बहुत इजी बना देते हो हमारे लिए, बट आपने आज सही बोला, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत भी है ड्यूरिंग ट्रैवल, एंड खुद को प्रिपेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दी आपका सारा मेहनत और पैसा लगता है, हम आराम से घर बैठे बैठे घूम लेते हैं। दी एक रिक्वेस्ट और है, ये रिक्वेस्ट ही आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। कभी कभी
हम ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़, तो हमें घर को कैसे प्यार करना चाहिए, घर में रहकर लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, प्लीज़ वो भी बताइए। क्योंकि ट्रैवल व्लॉग से बहुत कुछ सीखा है और अप्लाई भी करते हैं। घर बैठे बैठे अकेलापन होता है और डिप्रेस फील होता है, इसलिए घर में कैसे चेयरफुल रहें प्लीज़ सिखा दीजिए। ओवरऑल वी ऑल लव यू। थैंक यू अनु। मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, दीदी कह रही हो तो तुम मुझसे बहुत छोटी ज़रूर होगी। तो ठीक है, नहीं करते हैं ट्रैवलिंग, हम भी नहीं करेंगे। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों पे भी बात कर सकती हूँ या कोई मुझसे ये चीज़ भी सीखने को कह सकता है। देखो मुझे आता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं कैसे रहती हूँ मैं ये शेयर कर सकती हूँ। अगर उससे कुछ मदद मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ही नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी एक्चुअली। बाकियों को भी बोल रही हूँ कि कुछ दिन मुंबई में रहते हैं ना, मज़ा आएगा। और बाहर जाओ तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन घर पर रहो तो कुछ होता नहीं है। पर फैक्ट ये है कि कुछ कैसे नहीं होता, कुछ ना हो तो इंसान डेड ना हो जाए, वो तो डेड वाली ही लाइफ हो सकती है। कुछ ना कुछ होता है पर हमको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लाइफ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में तो क्यों नहीं है इंटरेस्ट लाइफ में, अकेलेपन से बोरिंग क्यों। तो भैया अनु वर्मा के इस सवाल का जवाब अगर आप लोग भी दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए। मुझे बहुत इच्छा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, हम सबको मिलकर इसका हल ढूंढना चाहिए कि अगर हम कहीं जा नहीं रहे हैं, सिर्फ घर पर हैं और मोनोटोनस है, एक सी ज़िंदगी है, अकेलापन है, तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। क्योंकि लाइफ तो यार इंटरेस्टिंग होनी ही चाहिए। सब बोलते हैं इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, पर कैसे कोई नहीं बताता। तो हम कैसे पर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, है ना। तो चलो जी, आप लोग भी शुरू हो जाओ। अब थोड़ा सा लास्ट है, एंड कर रही हूँ वीडियो को, तो थोड़ा ब्यूटीफुल बना देती हूँ। फ्रेम वीडियो ब्यूटीफुल बने ना बने, फ्रेम ब्यूटीफुल बन जाना चाहिए। तो चलो अब आप लोग भी लिखना शुरू करो, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। तो इसी बात पे हमारा वीडियो लाइक कीजिए। परिवार होता किस लिए है, बच्चे को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और काम करते हैं मिलकर, ठीक है। लव यू गाइज। लाइक कर लेना वीडियो।